ग्रेविटेशन क्लास 9 एनसीईआरटी क्वेश्चन का फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। ठीक है, वेलकम दोस्तों। चैनल का नाम है बढ़िया हिस्ट्री। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना। क्लास 9 10 की फिजिक्स में इस पर पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं भाई। अब तक सारे क्वेश्चन तो मैंने करवा ही दिए हैं, बस ये एक्सरसाइज का बस ये लास्ट क्वेश्चन रह गया। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, मतलब लास्ट तो नहीं है, ये छूट गया था। ठीक है, सारे क्वेश्चन करवा दिए मैंने एनसीईआरटी एक्सरसाइज के, बस ये एक ही क्वेश्चन रह गया था 17। मैंने बोला था कि बाद में करवाऊंगा, तो इसी भी कर लो। देखो, एक बेटा पत्थर है। देखो, ये कहानी तुम पढ़ते रहना आराम से, मैं तुम्हें सीधा समझाऊंगा। ये कोई बेटा टावर है जो कितना बड़ा है, जिसकी लेंथ बेटा कितनी है, 100 मीटर का है। 100 मीटर। ठीक है, इस टावर की लेंथ बेटा कितनी है, 100 मीटर का है। यहाँ से, ठीक है, ये पूरा 100 मीटर की लेंथ का टावर है। ठीक है, ये अपना ग्राउंड। ठीक है, ये अपना ग्राउंड। तो क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि एक पत्थर को तो ऐसे फेंका गया, ऊपर से जस्ट फेंका गया है, ऐसे 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 करके फेंका गया है। अगर फेंका गया, सॉरी छोड़ा गया है, यहाँ से टावर के टॉप से छोड़ा गया है। अगर छोड़ा गया है तो यहाँ पर बताओ इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। बोलो कितनी बार बताया। ठीक है, उसी सेम टाइम पे ध्यान रखना, सेम टाइम पर एक पत्थर को यहाँ से ऊपर की तरफ फेंका गया है। ये नीचे फेंका गया है और एक पत्थर को यहाँ से फेंका गया है ऐसे करके नीचे से ऊपर। ये पत्थर को ए बोलेंगे, इस पत्थर को बी बोलेंगे। ठीक है, ऊपर से नीचे एक पत्थर को छोड़ा गया है, यानी कि फ्री फॉल करवाया, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। ऐसे नीचे से ऊपर एक पत्थर को फेंका गया है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी नहीं। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से छोड़ा गया है। और क्वेश्चन कह रहा है कि सेम टाइम पे छोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ पर भी टाइम इक्वल टू 0, यहाँ पर भी टाइम इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि नीचे से फेंका, ऊपर से फेंका, तो ये धरती से कितनी ऊपर जाकर मीट कर जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है जब दोनों को छोड़ेंगे तो धरती से कितनी ऊपर जाकर ये दोनों मीट कर जाएंगे। ठीक है, बात आगे समझ में। धरती से कितनी ऊंचाई होगी कि ये दोनों मीट कर जाएंगे। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि ये दोनों मीट कर गए इस स्थान पर। ठीक है, यानी कि धरती से मान के चलो इस स्थान पर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ को मैंने x मान लिया। मैंने मान लिया कि धरती से लेके x डिस्टेंस की दूरी पर ये मीट कर जाएंगे। बात आई कि नहीं ऐसे बोलिए। ठीक है, कितनी दूरी पर मीट करेंगे और इन्हें कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, यानी कि व्हेन एंड वेयर बोथ मीट, यानी कि कहाँ पर मिलेंगे, कहाँ का मतलब धरती से कितना ऊपर डिस्टेंस होगा और कब मिलेंगे, कब मिलने का मतलब है टाइम क्या होगा उस वक्त। भाई टाइम इक्वल टू 0 पर हमने छोड़ दिया सेम टाइम पे, तो कितनी सेकंड बाद मिलेंगे, 4 सेकंड बाद मिलेंगे या 10 सेकंड बाद मिलेंगे। ठीक है, वो बता। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो, समझो। हम इसमें लेंगे 2 केस बेटा। तो सबसे पहले हम इसमें लेते हैं केस फर्स्ट। 2 के लिए हम एक क्वेश्चन बनाएंगे। ये क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सिंपल तरह से भी हम कर सकते हैं, वो 11th में सीखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी जब पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए ऐसे समझो। तो बेटा हम केस फर्स्ट लेंगे। केस फर्स्ट में हम कौन सा लेंगे, केस फर्स्ट बॉडी ए के लिए। ए बॉडी में कैसे मोशन हो रहा है, डाउनवर्ड मोशन हो रहा है। तो हम केस फर्स्ट लेंगे ए बॉडी के लिए। ठीक है, ए बॉडी के लिए हम लेंगे। और हाँ, ये चीज़ में मैं बता दूँ, तो धरती से यहाँ तक का डिस्टेंस x है ना भाई। बी वाली बॉडी ने धरती से मीटिंग पॉइंट तक कितना डिस्टेंस चला, x है ना। और इस ए ने ऊपर से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस चला, कितना हो जाएगा बताओ भाई। जब ये पूरी लेंथ 100 है,
और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ x है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, मतलब कि ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये वाली ये हो जाएगी बेटा देखो 100 माइनस एक्स, बोलो सही है, 100 माइनस के x। ठीक है, चलो अब करते हैं केस फर्स्ट। डाउनवर्ड मोशन हो रहा है ना, तो हम क्या लगाएंगे, सेकंड क्वेश्चन लगाएंगे। डिस्प्लेसमेंट निकालनी है ना, डिस्टेंस निकालना है ना, तो सेकंड क्वेश्चन लगा देंगे। सेकंड क्वेश्चन लगा दो, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही तो होती है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट कितनी है ए की, देखो ए यहाँ से यहाँ तक चला है ना, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, देखो ये रहा 10 माइनस एक्स, तो मैं लिख दूंगा बेटा 100 माइनस के एक्स इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, तो 0 का मल्टीप्लाई जब मैं टी में करूँगा तो वो पूरा ही 0 हो जाएगा, तो इसलिए मैं 0 ही लिख देता हूँ यहाँ पर अपॉन में हाफ। अच्छा ए कितना है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या ले लूँ, 10 ले लेता हूँ। ठीक है, अब माइनस में लूँगा प्लस में लूँगा, बेटा ऊपर से नीचे मोशन हो रहा है ना, ऊपर से नीचे के लिए प्लस वाली वैल्यू लेते हैं एक्सेलरेशन की, तो मैं प्लस का 10 ले लेता हूँ इंटू में टी का स्क्वायर। ओके, इतनी बात समझ में आई। अब देखो यहीं के यही है 2 5 जा, ओके। अब देखो ये क्या बन गई, 100 माइनस का x बराबर 5t स्क्वायर, ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मुझे x चाहिए ना, मुझे x की वैल्यू चाहिए ना, x की वैल्यू चाहिए। चलो अब x की वैल्यू निकालते हैं, या तो मुझे पहले टाइम मिल जाए या फिर x मिल जाए, मुझे कुछ भी मिल जाए पहले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो अब लेते हैं केस सेकंड। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, अब केस सेकंड लेते हैं दूसरी वाली बॉडी के लिए। केस सेकंड बॉडी बी के लिए, जहाँ पर मोशन कैसा हो रहा है, अपवर्ड मोशन हो रहा है, अपवर्ड मोशन हो रहा है। ठीक है, तो चलो इस अपवर्ड मोशन को मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, केस 2 वाला कौन सा है, वही क्वेश्चन लगाओ, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे वाली बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, यहाँ से लेकर एक्स किया था ना, तो एक्स लिख लो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 25, और टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लोगे, माइनस का 10, नीचे से ऊपर वाला मोशन हो रहा है तो माइनस का 10 लेते हैं, एन टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो x बराबर 25 टी प्लस, अब देखो ये भी कट जाएगा, बताओ तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5t स्क्वायर। ये माइनस है ना, तो 2 5 जा कट गया। ठीक है, और ये माइनस था, तो -5 इंटू 1 माइनस का 5 है ना, तो और प्लस माइनस माइनस, तो एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। बताओ दूसरी इक्वेशन। अब देखो 5t स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ पर, 5t स्क्वायर की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है, 5t स्क्वायर बराबर कितना है 100 माइनस एक्स। तो अब मैं क्या करूँगा, इस 5t स्क्वायर की जगह 5t स्क्वायर की वैल्यू डाल दूंगा, ये 100 माइनस एक्स। अरे 5t स्क्वायर अगर ये किसके बराबर है, यहाँ पर देखो 100 माइनस एक्स। ठीक है, तो मैं 5t स्क्वायर की वैल्यू डाल दूंगा 100 माइनस एक्स, तो देखो x बराबर 25t माइनस का 5t स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, देखो 100 माइनस एक्स, तो मैं लिख दूंगा 100 माइनस का x, ब्रैकेट ज़रूर लगा देना, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो x बराबर 25t, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस का 100, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करोगे तो प्लस, है ना भाई, माइनस है ना, तो ब्रैकेट इसीलिए ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हम जो माइनस कर रहे हैं ना, ओनली 100 में से नहीं कर रहे हैं, पूरे x 100 माइनस एक्स में से कर रहे हैं, इसीलिए ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। बताइए सर, तो माइनस का मल्टीप्लाई जब मैंने 10 में 100 में किया तो माइनस आ गया, और उसी माइनस का मल्टीप्लाई जब मैं माइनस एक्स में करूँगा तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो इसलिए आ गया। अब देखो इस वाले x को इधर ले आओ, x माइनस का x बराबर 25t माइनस का 100, इसको इधर ले आया। अब देखो x x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 0, 25t माइनस का 100। अब यहाँ से देखो t की वैल्यू मिलेगी मुझे, पहले 25t ये रहा, इसको इधर ले आओ तो ये हो गया प्लस का, बताओ
100 को इधर ले आया तो ये हो गया प्लस का। अब देखो ये कितना हो जाएगा 100, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, टी की वैल्यू कैसे आएगी, देखो 25t था, इस 25 से मल्टीप्लाई में इसको इस साइड ले आऊँ तो ये डिवाइड में आ जाएगा। अब देखो 25 चौके 100 है ना भाई। 25 के टेबल में 100 कितनी बार आता है, 4 बार। तो टी की वैल्यू बेटा यहाँ से कितनी आ गई, टी की वैल्यू आ गई मुझे 4 सेकेंड। तो मेरे पास बेटा टाइम मिल गया, यानी कि वेयर का आंसर मिल गया मुझे। इस वेयर का आंसर, सॉरी वैन का आंसर मिला। वैन मतलब कब, यानी कि कितने समय में, यानी कि टाइम। वैन का आंसर मुझे मिल गया। वैन का आंसर कितना है, t इज इक्वल्स टू 4। अब वेयर मतलब x है ना, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। अब देखो इस t की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में डाल दो, फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, या तो फर्स्ट इक्वेशन में डाल दिया, सेकंड इक्वेशन में डाल दो। लेकिन मुझे फर्स्ट इजीली लग रही तो मैं x की वैल्यू निकाल लूँगा वहाँ से फर्स्ट, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, x इज इक्वल्स टू 5t², फर्स्ट इक्वेशन थी नहीं, और उसमें डाल दो t की वैल्यू। तो 100 माइनस का x बराबर 5, t की वैल्यू कितनी है, इंटू में 4 का स्क्वायर। अब 5 इंटू में 4 4 16, 100 माइनस का x की वैल्यू निकालनी है ना। अब देखो 100 माइनस का 15 इंटू में 16 बराबर, इस वाले x को इधर ले आऊँ तो ये प्लस का हो जाएगा, और इन दोनों को जब यहाँ पे लाऊँ तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, इन दोनों का जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा बेटा तो मेरा कितना आएगा, मेरा आएगा 100 माइनस का 80 आएगा, 80 आएगा मेरा। नहीं देख लो, वैसे 5 से 30, सॉरी 15 नहीं है 5 है, 30, 5 6 7 8 80 आएगा, ठीक है। अब देखो 100 माइनस 80 20, तो x की वैल्यू आ गई बेटा 20 मीटर, यानी कि 20 मीटर, यानी कि इस x की वैल्यू कितनी है 20 मीटर। मुझे वेयर का ऑप्शन मिल गया, x बराबर 20 मीटर, यानी कि धरती से 20 मीटर की ऊंचाई पर या फिर डिस्टेंस पर या फिर डिस्प्लेसमेंट पर दोनों ही पॉइंट्स मिलेंगे। ये बेटा क्वेश्चन देख लो, छाप लो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आराम से देख लेना, ठीक है। तो बेटा आपका जो चैप्टर है ये होता है पूरी तरह से फिनिश्ड, ठीक है। अब हम क्लास 10th का टॉपिक, जो क्लास 10th का चैप्टर है उसे पढ़ेंगे। ये आपका ग्रेविटेशन क्लास 9th का चैप्टर का एंड है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हो गए, आई थिंक मुझे लग रहा है शायद एक क्वेश्चन रह गया था एग्जाम्पल में, चलो देख लूँगा, अगर होगा तो शायद है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल के यानी टेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे भी मैं करवा दूँगा, टेंशन मत लो, ठीक है। और अगर किसी को इमीडिएटली चाहिए तो वो मुझे कमेंट कर देना, जो भी अगर रह गया हो, छूट गया हो तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। वैसे तो मैं खुद देख के करवा दूंगा, अगर छूट गया हो तो तुम लोग कमेंट कर देना, मैं डाल दूंगा, ठीक है। वैसे तो सारे करवा दिए शायद, ठीक है। तो बेटा क्लास 9th का ग्रेविटेशन चैप्टर आपका हो गया फिनिश। तो बेटा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ओके। ऑल द वेरी बेस्ट।